चलिए तो थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं अभी। जो बाकी के ऑपरेटर्स जो कवर करने हैं वो थोड़े से हम बाद में लेंगे, पहले उनका यूज देखते हैं। चलिए आज तो सबसे बड़ी बात है, जो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े हैं, उनको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे यूज करते हो, उसको उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ऐप की, उसके लिए। तो उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो एक टॉपिक आता है इसी के अंदर, हाउ टू टेक डिसीजंस इन सी लैंग्वेज। तो कोई भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है आपको, तो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर कंडीशन अगर आपकी मैच हो रही है, तो वो टास्क एग्जीक्यूट होगी जो कंडीशन मैच करेगी। जो कंडीशन फेल हो जाएगी वो टास्क कभी भी काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए। सो सी प्रोवाइड्स 3 ways टू टेक द डिसीजंस। अब ये 3 तरीके क्या होते हैं? सबसे पहला होता है यूजिंग इफ स्टेट। इफ नाम की कमांड है, इफ एक कीवर्ड होता है, ध्यान रखिए यहाँ पे। हम इस कमांड के थ्रू डिसीजन ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इफ। एक होता है यूजिंग स्विच केस। स्टेटमेंट। तो स्विच और केस दोनों कीवर्ड हैं, ध्यान रखिएगा, स्विच भी और केस भी। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, अभी बताते हैं हम आपको। तो पहला तरीका क्या है, इफ। उसका एक ऑल्टरनेटिव कौन है, स्विच केस। ये ध्यान रखिए, ये स्विच केस जो होता है इफ का एक ऑल्टरनेटिव है, कोई नई चीज नहीं है। ये अभी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चलेगा। और थर्ड है हमारे पास यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉल। तो ये खास तरह का हमारा ऑपरेटर होता है। इस ऑपरेटर का नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। हम इन 3 चीजों की मदद से कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इस ऑपरेटर का टेक्निकल जो नाम है, इसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सी के अंदर डिसीजन मेकिंग के कितने तरीके होते हैं। पहला तरीका है आपका इफ, दूसरा तरीका है स्विच केस, तीसरा तरीका है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, याद रहेंगे आप लोगों के, क्या कहते हो? ये नाम पहले भी सुने होंगे कहीं ना कहीं आप लोगों ने, लेकिन सिस्टमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डिसीजन मेकिंग किसी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से की जाती है। एंड सी इज मोर वन ऑफ द एडवांस थिंग्स जो यहाँ पे आपकी अवेलेबल है। क्वेश्चन आता है इफ को आप कैसे इस्तेमाल करते हो, स्विच केस को आप कैसे यूज करते हो, और कंडीशनल ऑपरेटर को आप कैसे यूज करते हो। तो वन बाई वन इनको अलग अलग आप समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू यूज द इफ स्टेटमेंट। इसकी सिंटैक्सिस क्या है, तरीका क्या है, क्या कहना चाहता है आखिर ये। तो हमें कोई भी अगर कंडीशन अप्लाई करनी है तो हमें उसके लिए इफ लगाना होगा। तो क्या होगा इफ से, यूज्ड टू अप्लाई सम कंडीशन and execute the statements for which condition is true। ये उसके लिए काम करेगा जहां पे कंडीशन आपकी ट्रू होगी, फॉल्स के लिए मोस्टली काम नहीं करता है। तो कैसे केस का केस क्या है, किस तरह से ट्रू फॉल्स बेसिस क्या है इसके, वो देखिए जरा। तो इसकी अलग अलग सिंटैक्सेस हैं। सिंटैक्स 1 अगर आप लेते हो तो पहले क्या कहते हो, इफ क्या लिखोगे यहाँ पे, उसके साथ आपको एक कंडीशन डालोगे। फिर आप यहाँ पे अगर आपके पास देखिए सिंगल स्टेटमेंट है तो कहीं भी लिख दो, सामने भी लिख सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, सिंगल स्टेटमेंट है तो आप कैसे भी लिख सकते हो, सामने लिख दो, नीचे लिख दो, बराबर में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सिंटैक्स 2 अगर मैं लूं, इस स्टेटमेंट को चाहो तो आप नीचे भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ब्रेस लगाना सिंगल स्टेटमेंट के लिए कोई जरूरी नहीं होता, आप लगा भी सकते हो, आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर आपके स्टेटमेंट एक से ज्यादा हो गए तो आपको स्टेटमेंट्स के लिए ब्रेस लगाना मैंडेटरी है। तो जैसे आपने ब्रेस लगाया, अब आपका क्या बन गया, ब्लॉक। अब स्टेटमेंट नहीं रहा, दैट बिकम स्टेटमेंट्स। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट आ रहे हैं तो आपको ब्रेस लगाना मैंडेटरी है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रेस लगाना कोई जरूरी नहीं है।
क्लियर हो रही है बात? कुछ कुछ नहीं हो रही बताओ पहले तो। हाँ बच्चों क्या कहते हो? ये तीनों सिंटैक्स क्लियर हो रही है? जो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स लिखते ही फर्क आ जाता है, ध्यान रखिए। स्टेटमेंट का मतलब है सिंगल स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट्स का मतलब है मोर देन वन स्टेटमेंट। मोर देन वन स्टेटमेंट है तो आपको पेयर और ब्रेसेस आपके पास होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड ब्लॉक। इसके लिए आप ब्लॉक क्रिएट करते हो और ब्लॉक के अंदर कमांड सब लिखते हो। सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रेसेस की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा रेस्पॉन्स दो तो मुझे पता चले कि हाँ आपको कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि हाँ भाई जो कुछ हम ये सामने लिख रहे हैं इसका हमें एक आइडिया लग रहा है कि हम कैसे उसको यूज कर। रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, देयर जस्ट सिंटैक्सेस हाउ टू यूज इट। अभी इनके रियल एग्जांपल आएंगे अभी इनको। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये तीन सिंटैक्सेस है हमारे, हर वर्ड का एक मीनिंग है। अगर हमने स्टेटमेंट लिखा है या हमने स्टेटमेंट्स लिखा है, हर शब्द का एक मीनिंग है। उसी से सारी कहानी समझ में आ जाती है इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ये हमारे पास है सिंटैक्स नंबर 4। तो सिंटैक्स नंबर 4 क्या कहती है? तो ये कहती है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं हम, अगर स्टेटमेंट ट्रू है, जो कंडीशन अगर वो ट्रू है तब तो काम होगा, फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होने का। आप चाहते हो नहीं, मैं मल्टीपल सिनेरियोस पे काम करना चाहता हूँ। अगर कंडीशन ट्रू है तो ऐसा होना चाहिए, नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? इफ देन कंडीशन, आपने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया। ध्यान रखिएगा मैंने कहा था स्टेटमेंट्स अगर हो जाएगा तो ब्रेस जरूरी है। हमने कहा एल्स स्टेटमेंट, बाकी तरीका वही रहेगा। जिसका अलग क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि अगर जो हमने कंडीशन यहां दी है अगर ये ट्रू हो गई तब तो ये वाला टास्क एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज। एल्स का मतलब क्या होता है? अदरवाइज। तो ये कंडीशन अगर फेल हो गई तो जो एल्स वाला पार्ट है यानी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट सिंटेक्स नंबर 4? कि कंडीशन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू अगर मैच हो रही है आपकी, इसका मतलब क्या है, आप कोई ना कोई कंडीशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इन सबको आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा और उसी के बेसिस पे हमारी चीजें काम करेंगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारी चीजें काम करती है। एक और एग्जांपल अब देखते हैं, नेक्स्ट सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स नंबर 5। इनको यूज करके अलग अलग कंडीशंस पे देखेंगे। तो यहां अगर आप गौर कर रहे हो तो यहाँ पे सिंगल कंडीशन आ रही है अभी आपके पास, लेकिन जिंदगी में सारे काम सिंगल कंडीशन पे बेस्ड होंगे ऐसा कोई भी जरूरी नहीं होता। तो हमें क्या करना होगा? हमने कहा इफ, देन हमने क्या कहा? कंडीशन। यहां पे हमने एक स्टेटमेंट दे दिया। अगर ये जो कंडीशन है आपकी फर्स्ट वाली, अगर ये फेल हो गई तो हमने एक और कंडीशन लगाई। क्या लगाया? एल्स इफ। एल्स इफ में क्या दिया मैंने? एक और कंडीशन। तो ये कौन सी मेरी कंडीशन हो गई? 2। इस तरह जितनी भी कंडीशन मैं चाहूं यहां पे दे सकता हूं, कितनी भी कंडीशन आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। एक ये हमारी सिंटैक्स होती है। अगर आपकी सारी कंडीशन फेल हो जाएं तो आप एक एल्स लगा सकते हो यहाँ पे कि नहीं, अगर अच्छा सारी कंडीशन फेल हो जाए व्हाट टू डू। तो यहाँ पे क्या लगा सकते थे आप? एक एल्स लगा सकते थे। हालांकि एल्स एक ऑप्शनल पार्ट है, ध्यान रखिएगा। एल्स मैंडेटरी नहीं होता यहाँ पे, दिस इज ऑप्शनल। आप इसको लगा भी सकते हो, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको ऑपरेट करना चाहते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैंडेटरी नहीं होता। और जब हम सिंटैक्सेस लिखते हैं तो जो ऑप्शनल पार्ट होता है उसको आप किस में लिखते हो? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं सिंटैक्स में, या आप बुक में कहीं स्टडी करें इस चीज को, तो कई बार आप सिंटैक्सेस में इस तरह की चीजें देखेंगे आप लोग। तो जहां भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे दिखाई दे जाए सिंटैक्स के अंदर, इसका मतलब होता है दिस पार्ट इज ऑप्शनल। इसको आप यूज भी कर सकते हो, इसको आप नहीं भी कर सकते, पर इट्स नॉट मैंडेटरी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, पहली कंडीशन लगाई आपने, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, तो यहाँ सिंटैक्स आप यही फॉलो करोगे। ये ऑप्शनल है, हो सकता है आप लगाना चाहो, हो सकता है ना लगाना चाहो। ठीक है, क्लियर हो रहा है वाला पॉइंट में? तो ये बेसिकली हम कहाँ बात कर रहे हैं? ये हम लेडर की बात कर रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ लेडर, इसको कहते हैं इफ एल्स लेडर। क्योंकि इस लेटर का मतलब क्या है? जो भी कंडीशन यहां से एक सेटिस्फाई हो जाएगी बस वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। ध्यान रखिए, अगर आपने 10 कंडीशंस डाल रखी हैं तो 10 में से कोई 1 ही काम करेगी, यहाँ पे 10 की 10 काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप इफ लगा देते और एल्स इफ ना लगाते
तो 10 की 10 कमांड चेक होंगी, ये फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। इफ एल्स इफ का मतलब होता है जो भी कंडीशंस आप लगा रहे हो उनमें से कोई सी एक काम करेगी, बाकी कोई भी काम नहीं करेगी, और जैसे ही वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर इसके नीचे की कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। ये ध्यान रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। चलिए, तो ये सिंटेक्स नंबर 5 है हमारी। फिर हमने एक और सिंटेक्सेस की, उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इफ का मतलब, नेस्टेड का मतलब होता है कंडीशन के अंदर कंडीशन डालना। मतलब क्या उस बात का, आपने एक इफ लगाया और उस इफ के अंदर आपने कोई कंडीशन डाली, फिर आप उसके अंदर गए, तो जरा गौर करिए, इस कंडीशन के अंदर आप आए हो, फिर से आपने एक और लगाया, फिर उसके अंदर भी कंडीशन दे दी, और फिर उसके अंदर जाके आपने स्टेटमेंट लिखा है। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि अगर आपकी जो ये वाली कंडीशन है, अगर ये ट्रू रहेगी तभी अंदर एंट्री लेगा, वरना अंदर एंट्री नहीं लेगा। यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कंडीशन कभी भी चेक नहीं होगी, और ये वाला काम कभी होने का कोई मतलब नहीं बनता। ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तभी आप अंदर एंटर करोगे, ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है तभी ये वाला काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन का मतलब क्या होता है, दैट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। कंडीशन, नेस्टेड इफ का मतलब है कंडीशन विद इन द कंडीशन। ये याद रहेगी बात आप लोगों को, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ये 6 मेन सिंटैक्सेस हैं आपकी, जिनके थ्रू हम इफ को अप्लाई करते हैं। तो ऊपर से देखिए जरा, तो पहली सिंटैक्स है जिसमें इफ लगाया आपने या कंडीशन डाली, सिंगल स्टेटमेंट है तो आप डायरेक्टली जिसके सामने, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आपकी मर्जी आप कैसे लिखना चाहते हो। अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको पेयर ऑफ ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, और ये कहलाता है ब्लॉक। टर्म ध्यान रखिएगा, ब्लॉक। ऐसे केस में ये जो ब्रेस होता है ये मोस्टली हम ऊपर लगाते हैं, जैसे एक लाइन को हम स्पेस को बचा सके। जैसे कि ये लाइन अगर आप नीचे लिख रहे हो, ये स्पेस ज्यादा कंज्यूम कर रही है, लेकिन जैसे ही इसको आपने ऊपर उठाया, एक लाइन आपकी कम हो जाएगी। तो 90% जो लोग लिखते हैं सिंटैक्स को इस तरीके से लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले इफ लगाया, कंडीशन लगे, ब्रेस को ऊपर लगाया, फिर स्टेटमेंट लगे, इसको नीचे क्लोज कर दिया। तो जो लिखने का तरीका है वो मोस्टली ये है। ठीक है, आपने इफ लगाया, फिर आपने इफ एल्स के बारे में बताया हमने कि कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो क्या हो और कैसे होगा। लेटर में आप एक से ज्यादा कंडीशंस लगा सकते हो, ये मल्टीपल कंडीशंस को डिनोट कर रहा है, और ये कंडीशन विद इन द कंडीशन को डिनोट कर रहा है। फर्क देखिए यहाँ पे, अगर ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है तो यहां जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन पास हो जाती है तो अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आप लोगों की? नेस्टेड इफ और इफ एल्स लेटर में बहुत एक मेजर फर्क होता है, कि अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होगी तभी नीचे उतरेगा, वरना वहीं से काम एग्जीक्यूट करके चला जाएगा। नेस्टेड में क्या हो रहा है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाएगा, वरना अंदर नहीं जाएगा। क्लियर हो रही है? यहां तक बात नहीं हो रही है? बताओ। अच्छा चलो, क्या कहते हो आप लोग? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी यहां तक इन सिंटैक्सेस को अंडरस्टैंड करना है? क्योंकि देखिए अब आएगा इसके बाद एग्जाम्पल्स, तो जो क्लैरिटी आती है वो आती है एग्जाम्पल से, बिना एग्जाम्पल के कोई क्लैरिटी नहीं आती। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1, हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए ईयर एंड चेक इट टू बी लीप ईयर। आपको कोई यूजर से एक ईयर इनपुट कराना है और फिर चेक करना है क्या वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर किसके लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि लीप ईयर आप कहते किसको। सबसे पहले जब भी आपको किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, उसको प्लेन इंग्लिश में उसका सॉल्यूशन लिखिए, फिर उसको कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करिए। पहले अपनी भाषा आपको आनी चाहिए, फिर उसको कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको इसका एक हिंट पता होना चाहिए कि किस ईयर को लीप ईयर, किसी भी ईयर को आप लीप ईयर किस बेसिस पे कहते हो। तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं इसके अंदर। देखिए हिंट क्या कहता है, कि ईयर डिविजिबल बाई 4
but not divisible by 100 or divisible by 400 is called as लीप ईयर। ये रूल होता है लीप ईयर का। ये क्या कहना चाह रहा है? कोई भी ईयर जो 4 से डिविजिबल होता हो लेकिन 100 से डिविजिबल ना होता हो, दिस इज वन सिनेरियो। या फिर 400 से डिविजिबल सीधा। ये दो अलग अलग सिनेरियो हैं, ध्यान दीजिए। ये दो कंडीशन जो पहली वाली है लेफ्ट साइड की, ये दोनों कंबाइंड एडिशन है कि कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाता हो लेकिन 100 से डिवाइड ना होता हो, वही लीप ईयर है। जैसे 1900 आप लीजिए, वो 4 से डिवाइड हो रही है लेकिन 100 से भी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी ईयर जो 100 से 4 से डिवाइड हो रही है तो 100 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, या फिर सीधा 400 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे सन 2000 है आपका, 2000 है, तो 2000 अगर आप पहली कंडीशन के हिसाब से देखोगे तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन सेकंड कंडीशन के हिसाब से देखोगे तो लीप ईयर है। तो और जो लगा हुआ है, बट का मतलब होता है एंड, ध्यान रखिए, ये डिविजिबल बाई 4 एंड नॉट डिविजिबल बाई 400, बट और एंड यहाँ एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड होता हो लेकिन 100 से डिवाइड ना होता हो, या फिर सीधा 400 से डिवाइड होता हो, क्या कहेंगे इसको हम? लीप ईयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे पता लगाओगे कि कोई चीज डिविजिबल बाई 4 है या नहीं है? तो इसके लिए हम अर्थमेटिक यूज का ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, आप परसेंटेज साइन का, रिमाइंडर का। तो किसी भी नंबर को, ईयर को आप 4 से एक रिमाइंडर फेच करो और रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब ये वो डिविजिबल से डिवाइड हो चुका है। तो जैसे हम 4 से निकालना चाहते हैं, 100 से निकालना चाहते हैं, 400 से निकालना चाहते हैं, तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका है नाम मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर, परसेंटेज साइन है जिसका। फिर हमें चेक करना है क्या कि डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ, इसका अलावा मैचिंग करेंगे। तो जो रिजल्ट आया है वो 0 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 4 का मतलब क्या है? उसका जो रिजल्ट आया दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यानी मैचिंग करेंगे आप। मैचिंग के लिए कौन सा ऑपरेटर चाहिए आपको? रिलेशनल ऑपरेटर चाहिए। लेकिन कंडीशन एक नहीं है, आपकी 3 लगी हुई है इसके अंदर। तो कंडीशंस को जोड़ने का काम किसका है? एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको बताए गए थे। तो इन ऑपरेटर्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरा सॉल्यूशन बड़े आराम से बन जाएगा। तो ये जो प्लेन इंग्लिश में हमने लिखा है सेंटेंस, इसी को अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर दें तो ये प्रोग्राम आप मिनटों में डिजाइन कर सकते हो। ये देखिए जरा। तो सपोज हमने एक लोकल एडिटर ले लिया, आईडीई लोकल, इसका नाम है C++। अब यहां से गए अपने फाइल, न्यू, एक ब्लैंक फाइल ले ली। यहां से हमने अपनी कहानी स्टार्ट की। हमने कहा मेन। आप हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हो, हालांकि कुछ चीजें ऑप्शनल है, लगाना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगा लेते हो वेल एंड गुड। तो ये सबसे पहले आपकी हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी। अब हमने यूजर से एक ईयर लेना है, तो इसके लिए मैंने कोई वेरिएबल बना दिया छोटा सा, दैट से वाई। एक मैसेज शू किया मैंने, एंटर ए ईयर। तो इससे क्या होगा? यूजर हमें जो ईयर देगा उससे पहले एक मैसेज शू कर देगा। आपने कहा स्कैन ऑफ %d एंड वाई। तो जो भी ईयर आपने पुट किया होगा वो वाई नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया होगा। अब इस वाई नाम का जो वेरिएबल है, इसके ऊपर हमें चेक डालना है जो हमने बोला है। क्या बोला है जरा ध्यान से देखना। हमने कहा इफ y %4 इक्वल टू 0। देखिए यहां कौन कौन से ऑपरेटर है। पहला हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। कि कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड होता हो लेकिन 100 से डिवाइड ना होता हो, एंड ऑपरेटर कौन सा सिखाया था मैंने लास्ट क्लास पे? लॉजिकल एंड। ये क्या कहता है? 4 से डिवाइड होता हो लेकिन 100 से डिवाइड ना होता हो। हाँ भाई, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये हमने कहा और ऑपरेटर कौन सा हो गया? ये हो गया। देखिए वहां हमने लिखा था एंड, तो एंड ऑपरेटर लगा, और आते और ऑपरेटर लगा। देखिए ये सी लैंग्वेज है, इसका लिखने का एक पैटर्न है, जैसे हिंदी को इंग्लिश को लिखने का एक पैटर्न है। जैसे वहां हमने इंग्लिश में लिखा, यहाँ हम
सी लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज है, वो भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। हर लैंग्वेज को लिखने का एक ग्रामर है, उसके एक पैटर्न है, उसके कीवर्ड्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी, जैसे सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, ए ईयर डिवाइडेड बाई 4 एंड नॉट डिवाइडेड बाई 100, कोई भी चीज इज कॉल्ड एज लीप ईयर। तो ये किसी भी चीज को लिखने का एक तरीका, एक पैटर्न। तो उसी तरीके से जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का अपना एक पैटर्न है, सिमिलर वे सी लैंग्वेज का भी अपना एक पैटर्न। तो क्या कह रहा है ये, तुमने कहा ये ईयर डिवाइडेड बाई 4 एंड नॉट डिवाइडेड बाई 100 और डिविजिबल बाई 400 को इज कॉल्ड एज लीप ईयर। तो ये मेरी बन गई पूरी कंडीशन। तो मैंने अभी क्या बताया था सिंटेक्स में, तो इफ लगाएंगे, उसके साथ पेयर ऑफ ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर आप कंडीशन लगाएंगे। अब इसके नीचे केवल सिंगल स्टेटमेंट देना है आप लोगों को। तो हमने क्या किया, प्रिंट, हमने कहा परसेंटेज डी इज ए लीप ईयर। अभी कौन सी ईयर की बात हो रही है मुझे नहीं पता, तो यहीं पे मैंने वाई को डिस्प्ले करने को बोल दिया। तो ये जो भी वाई नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी ईयर आई होगी, वो हाथ किया ध्यान से प्रिंट भी हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो क्या करेगा, इनका परसेंटेज डी इज नॉट ए लीप ईयर। तो कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, ये कौन डिसीजन लेगा आपके लिए, आपके बिहाफ पे कौन डिसीजन लेने वाला है, दैट्स कॉल्ड इफ। इफ स्टेटमेंट को हम क्या कहलाते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसको मैं सेव कर देता हूं, मान लीजिए। तो ये मान लीजिए हमने कहा दिस डॉक्यूमेंट्स, दिस इज योर सी बैच, और ये हम बात कर रहे हैं इफ का पहला केस है, हमने कहा इफ 1.c। जरा गौर करिए, देखिए। तो ये हमारा प्रोग्राम लिखा जा चुका है। एग्जीक्यूट पे गए आप, आपने कहा कंपाइल एंड रन। देखिए क्या कह रहा है, कोई एरर आई यहाँ पे, ये सेमी कॉलन रह गया, देखिए हमसे। इसको सेव किया, हमने कहा कंपाइल एंड रन, चेक करिए। ये डाला मान लीजिए हमने 2024, तो देखिए इसने क्या कहा, 2024 इज नॉट ए लीप ईयर। अगर मान लीजिए हम इसको देते हैं सन 2000, क्या कहा इसने, 2000 एक लीप ईयर। अगर हम देते हैं ईयर 1900, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ रुक जाओ, फार्मूले में कहीं हमने कुछ गलत किया है, रुको भी एक सेकेंड, कुछ गलती हुई है। ये ईयर डिविजिबल बाई 4, तो y परसेंट इक्वल टू 0 एंड y परसेंटेज 100 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो कंडीशन गलत है आपकी, तो ये काम नहीं करता। तो ये ध्यान रखिएगा, कंडीशन का सही होना बहुत जरूरी है। हमने कहा कंपाइल एंड रन, अब हमने डाला सन 2000, ये देखो ये लीप ईयर है, लेकिन अगर 1900 डालेंगे हम तो वो लीप ईयर नहीं आएगी। चेक करिए, 2024 आपकी लीप ईयर है, 2025 आपकी लीप ईयर नहीं है। ये आप यहां से वेरीफाई बड़े आराम से कर सकते हो। कैसा लग रहा है आईडी बताओ। तो यूजर से हमने यहाँ पे देखिए ईयर लिया है। इफ कंडीशन को बनाने के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है, गौर करिएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है यहाँ पे, रिलेशनल ऑपरेटर भी है यहाँ पे, लॉजिकल ऑपरेटर भी है यहाँ पे। तो जो हमने लिखा है शब्दों में, उसी को हमने मैप किया है सी लैंग्वेज में। तो डिविजिबल बाई 4 क्या मतलब हो गया, ये नंबर को आपने रिमाइंडर बाई 4 किया, रिमाइंडर 0 हो गया ना, डिवाइड हो गया। हमने कहा 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ऑपरेटर क्या हो गया, नॉट इक्वल टू। या फिर हमने कहा जो भाई 400 होना चाहिए, तो ये 400 से हमने डिवाइड कर दिया। तो पहले कोई भी सॉल्यूशन जब आप बनाते हो, उसको एक प्लेन इंग्लिश में लिखो, फिर उसको एक रियल वर्ल्ड एक लैंग्वेज में, उसको आप जो भी लैंग्वेज में आप काम करोगे उसको आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ भाई बच्चों, कैसा लग रहा है आइडिया बताओ। इसको मैं अगर आप स्निप करके डाल देता हूं तो मेरे ख्याल से आपके नोट्स में भी ये काफी अच्छे से आ जाएगा। सो दिस इज योर प्रोग्राम एंड दिस इज योर स्निपिंग। तो इसको मान लीजिए मैं नोट्स में ही डाल देता हूं, तो आपको ये
तरीका याद रहेगा कि कैसे हमने इसको किया था। चलो, अब इसके बेसिस पे अगर आपको समझ में आ गया तो ये मैं चैट बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ आपको कोड, इसको आप अपने एंड पे ट्राई करिए। फिर मैं एक असाइनमेंट आपको देता हूँ और वो असाइनमेंट मुझे क्लास में अभी बना के दिखाओ, ठीक है? असाइनमेंट लो जरा, असाइनमेंट क्या है? ये कोड मैं आपको डाल चुका हूँ चैट बॉक्स में, असाइनमेंट और समझ लो जरा। ये क्लास असाइनमेंट आपको अभी करके दिखाना है, ठीक है? इसके बेसिस पे क्या कहता है ये देखिए। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक इट टू बी इवन नंबर। आपको बताना है कि ये जो नंबर है वो इवन है या इवन नंबर और ऑड नंबर। चलो इतना कर देते। तो ये बहुत छोटा बच्चों वाला प्रोग्राम है ये। इसको जरा अभी हाथ क्या ट्राई करके मुझे प्रोग्राम रन करके अपनी मशीन पे इसको दिखाओ पहले, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ आपने स्टार्ट किया है करना इसको, ठीक है? चलो अब अगला सिनेरियो देखते हैं। तो इसमें क्या देखिए, केवल एक कंडीशन देखी है आप लोगों ने। तो ये कौन से सिंटैक्सेस के केसेस? ये थर्ड सिंटैक्स अगर आप गौर करें, जो 3 सिंटैक्स हमने बताई थी, सिंटैक्स 1 अभी कोई एग्जांपल नहीं आया, इसका कोई एग्जांपल नहीं आया, ये एग्जांपल, ये 4 सिंटैक्स जो भी आपने देखी है, ये 4 सिंटैक्स है, ठीक है? तो अभी हम 5th का एक एग्जांपल देखते हैं पहले। एक और एग्जांपल लो। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक इट टू बी 0, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव। भाई दो बातें देखो, या तो नंबर आपका 0 होगा कोई ना कोई, या 0 से कम होगा, या 0 से बड़ा होगा। प्रॉब्लम समझ रहे हैं इस स्टेटमेंट की? तो 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ कि जो नंबर यूजर से आ रहा है वो या तो 0 होगा, या 0 से कम होगा, या 0 से ज्यादा होगा। तो ये एक कंडीशन से काम हो जाएगा, यहाँ एक से ज्यादा कंडीशन लगेंगी? अब जरा बताना मुझे, क्या एक कंडीशन से काम चल सकता है इसका? सर 2 कंडीशन लगी शायद, एक इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक हम्म 0 से कम से कम 2 लेस तो है। मिनिमम लगेंगी देखा जाए। 3 दिख रही है हालांकि, लेकिन इसमें यस सर। मिनिमम 2 और एल्स लगा के कॉम्बिनेशन भी काम कर सकता है। लेकिन मैंने कहा था एल्स जो पार्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, लगाना कोई जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ 3 कंडीशन दिख रही हैं, अगर हम 3 कंडीशन की 3 लगा दें तो कैसे काम होता है देखो जरा। तो आपने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, आपने हेडर फाइल लगाई। जतिन समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? यस आपने सर। कहा मेन, अब आपको एक नंबर चाहिए तो आपने एन कोई वेरिएबल ले लिया, आपने कहा प्रिंट एंटर ए नंबर। जो वीडियोस आपको बेटा शेयर कर रहे हैं क्लास के, ये थोड़े बहुत हेल्प करते हैं नहीं करते हैं? अगर कोई चीज रेफर करते हो आप लोग तो ये काम आते हैं नहीं आते हैं? यस सर। सर पाइथन की ज्यादा काम आ रही है। ओके बेटा, देखो सारी लैंग्वेज के, कल का जावा का सेशन उठा के देखना, एक बेसिक सेशन था कल का जावा का, जहां से जावा जी। स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इसलिए उसमें क्या है, आपको बेनिफिट क्या है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो हर टॉपिक के नीचे लिखा हुआ है इस टॉपिक में हमने क्या कवर किया है, तो उसको जी आप सर। इजीली रेफर कर सकते हो। कुछ दिन का सेशन है, कौन सी वाली क्लास है वो आप रेफर कर सकते हो। लास्ट क्लास में तुम पाइथन क्लास में रात कल नहीं आए थे ना तुम? यस सर। तो कल का वीडियो चेक किया था तुमने? सर अभी तो नहीं किया, आप करूंगा सर कल क्लास के काफी बाद। कल का काफी इंपॉर्टेंट था बेटा सेशन, कल चेक करना कल का। सर मैं दरअसल अपने प्रोजेक्ट में लग गया था सर, मैंने प्रोजेक्ट चेंज कर दिया। अच्छा चलो कोई नहीं, प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर लेना तुम, सैटरडे संडे में बैठ जाना मेरे साथ। मैं कहता हूँ तुम लोग आते ही नहीं हो, ठीक जी है ना? सर। थोड़ा सा टाइम लेके डिस्कस किया करो बैठ के। जी सर। चलो अब ये देखो जरा पहले, तो हमने क्या केस लगाया? हमने कहा इफ n इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया? प्रिंट इट्स 0। क्या लिख दिया हमने इसको कि भाई आप तो 0 हो। अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या करा? एल्स इफ n इज लेस देन 0, 0 नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा।
तो लेस देन 0 का नंबर क्या मतलब क्या हो गया, ये एक नेगेटिव नंबर है। एल्स इफ n इज ग्रेटर देन 0, हालांकि खाली एल्स भी लगा सकते हो आप, लेकिन अगर आप प्रॉपर कंडीशंस डालना चाहते हो बिना एल्स के, तो आप डायरेक्ट पूरी कंडीशन चेक करो। हमने कहा कौन सा नंबर है ये, पॉजिटिव नंबर है। तो साफ हमें दिखाई दे रहा है कि नंबर, अगर जो भी नंबर है, अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव कहलाएगा, 0 से छोटा है नेगेटिव कहलाएगा, 0 तो 0 होता ही है। तो एक से साथ एक कंडीशन नहीं है, अब यहाँ पे चेक करिए, आपकी एक से ज्यादा कंडीशन है। तो ये इफ का ही हमारा दूसरा केस है, इसको आप रन करते हो, नंबर डाला आपने 0, तो इसने क्या कहा, ये 0 है। लेकिन अगर नंबर डाल दिया होता आपने 25, तो क्या कहा इसने, एक पॉजिटिव नंबर है। और यही अगर आपने कहा -24, का ये नेगेटिव नंबर है। तो डिसीजन मेकिंग हो रही है नहीं हो रही, ये बताओ। मैं असली गोल क्या है हमारा, अच्छा। समझा। मेन बात है कि कंपाइलर आपके बेसिस पे, जैसे हम ह्यूमन बीइंग एक डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर्स भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ असाइनमेंट डाल के भेजता हूँ, उन असाइनमेंट को आप ट्राई करिए और मुझे सबमिट करिए, ठीक है, जिससे मैं देख पाऊँ कि हाँ आप सही से इस चीज को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, नोट्स में इसको डाल देता हूँ मैं, और ये जी वीडियो भी सर। आपका मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी कल क्लास का देखते हैं। और जो पुराने जो वीडियोस हैं एक बार देख लेना, जावा का भी रेफर कर लेना, कल कल जावा का फर्स्ट सेशन था वो, ठीक है ना। तो आप जी लोगों सर। को वो भी फायदा हो जाएगा उस चीज का भी। ठीक है, यस चलो इसको अभी यहीं क्लोज करते हैं अभी, ठीक है। सर।